आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए और सुनिए और महसूस कीजिए इन आंसुओं को। किसी को नहीं। मैं 4 रात सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी हैं, हम पार्टी के मजदूर हैं। हम अपने नेता के प्रति हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था। मैं इसलिए हमने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। जिस शख्स को आप रोते बिलखते हुए देख रही हैं, हो सकता है आपको हंसी आई हो, माफ कीजिएगा, लेकिन हो सकता है आपको हंसी आई हो, क्योंकि वो जिस तरीके से रो रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनका मजाक बन रहा है और उनसे ज्यादा मजाक बन रहा है आरजेडी का। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अपने नेताओं को इस तरीके से रुलाने का ठेका अब तेजस्वी यादव ने ले लिया है क्या। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन है ये नेता, क्यों रो रहे हैं। इनका नाम है शिवचंद्र राम। ये आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। ये इनकी जाति दलित है और मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर यही बात उठ रही है कि दलितों का ये सम्मान है क्या आरजेडी में, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी जाति जाति का काम किसी और को सौंपा हुआ है इस देश में, वो बखूबी कर लेते हैं। सवाल ये उठ रहा होगा कि ये इस तरीके से रो क्यों रहे हैं। तो इनका आरोप ये है कि मैं तो भैया 4 रात से सोया नहीं हूं, बहुत परेशान हूं और देखिए बहुत दिक्कत हो गई है क्योंकि इन्हें एमएलसी नहीं चुना गया, इनको वो चुनाव नहीं लड़वाया गया। ये इनकी मतलब जो ये कह लीजिए नाराजगी है, आपत्ति है, इन्हें बहुत उम्मीदें थी, वो उम्मीदें इनकी टूट गई। तो आज इसी को डिकोड करेंगे कि क्या वाकई में दलित विरोधी है आरजेडी, अपने ही नेताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है। आज यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये क्या चल रहा है बिहार में? अब आरजेडी के नेता ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे रोएंगे? नम्रता, जब मैंने इनको रोते हुए देखा ना, तो मुझे अचानक एक और वीडियो की याद आई और वो वीडियो अवधेश बाबू की थी, अयोध्या वाले। याद है, अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे थे, उससे पहले इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई हो दादा। अरे वो तो बहुत भयंकर रोए थे। हाँ, तो मुझे वही याद आ रहा। और संयोग से देखिए, अवधेश बाबू भी दलित और शिवचंद्र राम भी दलित। किसी जमाने में अखिलेश अवधेश बाबू को विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल करते थे कि पहले ये हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, फिर ये उसी तरह जैसे ही अवधेश बाबू को ले जाते थे कहीं भी, तो ये देखिए अयोध्या के राजा है वगैरह, उस तरह से। और बाद में पकड़ के आगे मीडिया के सामने लेकर आया करते थे, इनसे मिलिए। हाँ, बिल्कुल 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 उसी तरह का। वही हाल कभी शिवचंद्र राम का था, आरजेडी के दलित चेहरा। आइए, ये है शिवचंद्र राम, देखिए हम कितने दलितों के हितैषी हैं। इनको मंत्री तक बनाया था शिवचंद्र राम को वहां। फिर पता नहीं क्या हुआ, पहले तो पिछली बार इनका टिकट काट दिया गया और इनको आश्वासन दिया गया था कि टिकट से क्या होता है, वहां तो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हम आपको एमएलसी बनाएंगे, वो तो श्योर शॉट है ना। अब ये बेचारे, इनका कहना है कि एमएलसी का वादा किया और जब टिकट देने की बात आई तो सुनील सिंह को दे दिया, फॉरवर्ड को, सवर्ण को, राजपूत। तो दलितों का क्या होगा? सबने कहा कि वही दलितों का होगा जो पीडीए में है, बीच में डी, और एक तरफ से पी घसीट रहा है, दूसरी तरफ से ए मार रहा है, और बीच में दलित फूट फूट कर रो रहा है। ये दोनों जगह की स्थिति यही है। दोनों यादव पार्टियों ने, या यादव पार्टी करके बदनाम मैं क्यों करूं यदुवंशियों का, दोनों पारिवारिक पार्टियों ने दलितों को यही काम किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोने का मौका। मैं पूरी तरह कुछ बात बताऊं उससे पहले वो पूरी बाइट सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी झंड जिंदगी किसी को नहीं दे। मतलब झंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब ऐसी पूरा एक बार बाइट सुनाइए, ठीक है, और देखिए कि आरजेडी के अंदर दलितों की क्या स्थिति है। क्या कुछ कह रहे हैं शिवचंद्र राम, पूरा उनका बयान सुन लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल ने हमें सम्मान दिया, हम लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी को बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान हमको दिया। लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है, कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं।
सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी हैं, हम पार्टी के मजदूर हैं। हम अपने नेता के प्रति हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था। मैं इसलिए हमने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। पंकज जी, इनके बयान से ये जिस तरीके से रो रहे हैं, इससे तो साफ हो गया है कि दलितों की क्या स्थिति है आरजेडी में। वही स्थिति है जो कि समाजवादी पार्टी में दलितों की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक ठाक है ना, उनको देख रहा हूं आजकल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं कर रहे हैं, सुना है उनको भी किनारे कर दिया है, सुना है ऐसा। अवधेश बाबू का भी अब वो कद नहीं रहा जो कि शुरुआती जीत के बाद विजिटिंग कार्ड, अयोध्या के राजा वगैरह अब कोई कुछ नहीं बोलता। ये टाइप चुनाव हार गया, अखिलेश यादव नहीं है सिंपैथी जताने, कभी नहीं। कभी फिलहाल में जाके अगर कोई अवधेश बाबू का इंटरव्यू ले तब मजा आएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है पंकज जी, उनके सीने में हो सकता है कि वो पार्टी लाइन से कुछ अलग बयानबाजी कर रहे हो। भाई उन्होंने कह दिया था कि वो अपने परिवार के साथ राम मंदिर जाना चाहते हैं, वो चले भी गए थे। बिल्कुल हो सकता है। इसी से पता चलता है कि विजिटिंग कार्ड गड़बड़ा रहा है। इन लोगों ने दलितों को सिर्फ दिखाने के लिए रखा है और यही हकीकत है। ये शिवचंद्र राम की कहानियां इसलिए लेकर आए कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश, उसके दलित देखें कि जब आप पारिवारिक पार्टियों के साथ जाते हैं तब क्या होता है और जब आप एनडीए के साथ रहते हैं तब क्या होता है। मैं उदाहरण की बात बता रहा हूं। चिराग पासवान एनडीए के साथ आए, खूब फले फूले, विधायक भी अच्छी खासी संख्या में है, 5 सांसद भी है, अच्छा कद भी है। जीतन राम मांझी वो जब आए, वो भी दलित हैं, वो जब एनडीए में आए तो देखिए खुद केंद्र में मंत्री हैं, बेटा भी सेठ है, दामाद भी सेठ है, सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में देखिए जितनी दलित पार्टियां आज बीजेपी के साथ है सब खुश हैं। अरे राजभर तो खूब तारीफ कर रहे, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे कि इतना बढ़िया तो कभी प्रोसेस में हुए ही नहीं थे हम। और जो उनके साथ हैं जैसे आरजेडी के साथ या समाजवादी के साथ, तो वो देख ले स्थिति की क्या है। तो भाई आकलन करना है समाज को, दलितों को। और एक चीज और, आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में दलित गांव में जाकर आप पता कर लीजिए कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किन लोगों ने किया है। बिल्कुल, एक सर्वे करा लीजिए, वो चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश। आज की तारीख में मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है पता है? सवर्ण नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सवर्ण नहीं देते, लेकिन मोदी की ताकत यह है कि महिलाएं और दलित और अति पिछड़े टूटकर वोट दे रहे हैं, इसलिए यह सफलता, यह शिखर दिख रहा है। चलिए ठीक है पंकज जी। तो आज की तारीख में हमारे देश का दलित, पिछड़े, आदिवासी सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हो गए हैं और इन परिवारवादियों का यही कष्ट है। और शिवचंद्र राम तो खुद समझे क्या करना, आज इस्तीफा दे दिया उन्होंने और रात भर इतना रोए कि आज अस्पताल में भर्ती हैं। वो तस्वीर भी आ गई अस्पताल वाली। तो भैया दलित के जितने नेता हैं अस्पताल में प्लीज भर्ती मत होना, राजनीति में ऑप्शंस खुले रहते हैं, बाकी अपना देख लेना क्या करना है। बहरहाल ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे। शिवचंद्र राम ये बात कहते हुए नजर आए हैं, रोते बिलखते हुए नजर आए हैं। और क्या स्थिति है दलितों की इन पारिवारिक पार्टियों के अंदर, ये जगजाहिर करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके हवाले ये खबर, अपनी राय दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।